शहर के मास्टर प्लान 2047 के टेंडर की खुली टेक्निकल बिड मास्टर प्लान 2047 के टेंडर में 5 कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया। जेडीए इंजीनियर शाखा ने टेक्निकल बिड की मंजूरी के कमेटी को भेजा प्रस्ताव। 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है टेक्निकल बिड के डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण। हालांकि जेडीए 3 साल से मास्टर प्लान का टेंडर ही फाइनल नहीं कर पा रहा। साल 2023 से अब तक तीसरी बार निकाली जा चुकी है निविदा। इस पर लीग एसोसिएट फर्म ने टेक्निकल बिड में कर लिया था क्वालिफाई, लेकिन इसके बाद भी टेंडर निरस्त कर दिया था। तीसरी बार मास्टर प्लान बनाने का बजट बढ़ाकर 21 करोड़ कर दिया था और आखिर बजट बढ़ाने की शर्तों में ढील देने के बाद फर्मों के चयन में देरी के पीछे क्या राज है, ये बड़ा सवाल है। क्या किसी खास फर्म और निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अटकाया जा रहा है ये मास्टर प्लान? आखिर ये बनकर तैयार क्यों नहीं हो रहा है? बार बार यही सवाल आ रहा है। राम सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। राम सिंह, आखिर इतना बजट देने के बाद भी और हालांकि शर्तों में ढिलाई क्यों दी जा रही है और ये फर्मों के चयन में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे की अभी खामी है जो पता चली है कि मास्टर प्लान अभी तक क्यों तैयार नहीं हुआ है, इतना समय हो गया है? देखिए, मास्टर प्लान 2047 जो है पिछले वर्ष 2023 में पहली निविदा निकाली थी और उसके बाद में कैंसिल कर दी गई। दूसरी बार जो निविदा निकाली उसमें ली एसोसिएट जो है फर्म है वो क्वालिफाई कर लिया था उस फर्म ने, और इसके बावजूद भी निरस्त कर दिया और बजट भी जो है बढ़ा के 15 करोड़ कर दिया। पहले 10 करोड़ था, फिर 15 करोड़ किया और उसके बाद में 21 करोड़ 50 लाख रुपए किया। तीसरी बार जो अभी निकाली है उसमें 5 फर्मों ने पार्टिसिपेट किया है और उसका अभी टेक्निकल जो है बिड खुल गई है। अब लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि पूर्व में क्वालिफाई करने वाली फर्म का कर दिया था, वो टेंडर निरस्त कर दिया, तो अब संशय आखिर अभी भी आशंका उठ रही है कि क्या अब फिर कोई इस तरह का आशंका कैंसिल हो सकता है। पहले से मास्टर प्लान बनाने बहुत देरी हो चुकी है, 3 साल देरी से पीछे चल रहे हैं और इस देरी के कारण क्या है कि जो बेतरतीब जो विकास हो रहा है जयपुर का, बाहरी इलाकों में अभी रूप से स्कीम्स कट रही हैं, सेक्टर प्लान की सड़कों पर जो है वो कब्जे हो रहे हैं, अवैध स्कीमें कट रही है और सारा ब्लॉक हो रहा है और जयपुर बाहरी जो इलाका है वो एक तरह से कच्ची बस्ती के रूप में तब्दील हो रहा है। तो नियोजित विकास हो, इसके लिए मास्टर प्लान जो एक्सपर्ट है वो सब इस विषय को लेकर चिंतित है कि समय पे मास्टर प्लान बने और उसको पालना सख्ती से हो। पहले की तरह जो गलतियां रही है, आज भी कम से कम 60% इलाका है 2025 वाला वो खाली पड़ा है, उसकी कोई समीक्षा नहीं की गई। ऐसी बहुत सारी कमियां अलग अलग एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं और सरकार में जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो गंभीरता से मास्टर प्लान पे जो है काम नहीं कर रहे हैं और इसको टेंडर डॉक्यूमेंट को फाइनल तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं हैं जो लोग अपने मन से उठा भी रहे हैं। और तो कब तक का है राम सिंह, कुछ ऐसा कोई डेडलाइन दी गई है इस बार? क्योंकि फर्मों के चयन में काफी देरी हो गई है और ऐसे में इतना बजट बढ़ाकर जब दिया जा रहा है उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो अपने आप में सवाल तो उठता ही है। देखिए, पूर्व में आरोप लगे थे कि चहेती फर्म को टेंडर देने के लिए वो जो टेक्निकल क्वालिफाई करने वाली फर्म जो टेंडर था वो कैंसिल कर दिया गया। पूर्व में 2 फर्में आई थी जिसमें एक फर्म ने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया था, इसके बाद वो टेंडर रिलीज कर दिया। अब जो है 5 फर्में आई है। अब देखना यह है कि अब सरकार क्या कदम उठाती है और जेडीसी आनंदी जो है इसमें कब डिसीजन करती है और अब देरी न हो। लोग यही ऐसा कर रहे हैं कि देरी न हो और स्पीडली इस पे काम होना चाहिए मास्टर प्लान पे। ठीक है राम सिंह, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।